अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट कर चुके थे यूनिट नंबर 12 जो कि है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का। आगे हम लेक्चर्स कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ ब्रेक के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को ह्यूमन बॉडी में किस तरह से डिवाइड किया गया है, आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पीछे के लेक्चर्स में हम लोगों ने नर्व्स, उससे पीछे हमने न्यूरॉन्स वगैरह स्टडी किए, वो आप लोग जाकर पीछे के लेक्चर में देख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स और इसका मैकेनिज़्म क्या है वो हमने पीछे के लेक्चर्स में कवर किए हैं। आप लोग इस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और इसमें पीछे के लेक्चर्स देख सकते हैं। तो डिवीज़न ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में अगर बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम जो है वो दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक हमारे साथ आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको CNS कहा जाता है, दूसरा हमारे साथ आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को PNS से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए इसकी, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे साथ क्या क्या आता है, दो चीज़ें आ जाती है। एक हमारे साथ ब्रेन आता है, दूसरा हमारे साथ स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स निकलते हैं वो हमारे साथ क्या किस में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, पूरा बॉडी में वो फैल जाते हैं, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये इसका सिंपल सा तारुफ है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ की स्टडी थोड़ी देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को किस तरह से डिवाइड किया गया है। वी हैव स्टडीड दैट इन ह्यूमंस एंड अदर हायर एनिमल्स द नर्वस सिस्टम हैज़ टू मेजर कंपोनेंट्स। ह्यूमंस में और दूसरे हायर एनिमल्स में, जो कि मैमल्स वगैरह हायर कैटेगरी के एनिमल्स आ जाते हैं, उसमें दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है, जो कि है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैंने आप लोगों को बता दिया। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ पे ब्रेन को लाइन लगा गया है और ये स्पाइनल कॉर्ड है जो कि बैकबोन भी कंसिडर कर सकते हैं। सिंपल अगर मैं बता दूँ तो बैकबोन में जो स्पाइनल कॉर्ड अंदर होता है वो, और ब्रेन जो हमारे स्कल में मौजूद होता है, ये हमारे साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स है। बाकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आप लोग देखें तो ये पेरिफेरल नर्व्स पे मुश्तमिल होता है। ये सारे नर्व्स बॉडी के थ्रू सारी बॉडी में फैले होते हैं। तो बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल होता है। द ब्रेन इज प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ द स्कल कॉल्ड क्रेनियम। ब्रेन हमारे साथ होता है स्कल में, तो स्कल को क्या नाम बोलते हैं जिसमें ब्रेन इंक्लूड होता है, क्रेनियम बोला जाता है। द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के पिछले हिस्से से स्पाइनल कॉर्ड जो है ये निकलता है एंड इज प्रेजेंट इन द वर्टेब्रल कॉलम, और ये वर्टेब्रल कॉलम में मौजूद होता है। जो बैक साइड पे हमारे साथ कमर में वर्टेब्रल कॉलम होता है उसमें स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है, जो कि बैकबोन भी उसको कहा जाता है। वर्टेब्रल कॉलम को रीढ़ की हड्डी, कमर की जो हड्डी होती है। क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू CNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कौन कौन सी चीज़ें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्रेनियम और वर्टेब्रल कॉलम। क्रेनियम ब्रेन को प्रोटेक्ट किए होता है क्योंकि ये बहुत हसास सिस्टम होता है। अगर ये डैमेज हो जाए तो बंदे का पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है और उसका जो मतलब सेंस ऑफ क्या होता है वो, मतलब उसका जो सेंस ऑफ हिस होता है, मतलब जो समझने और बूझने की जो हिस है वो काम करना छोड़ जाते हैं, तो बंदा पागल भी हो सकता है अगर ये हमारे साथ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काम करना छोड़ दे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट किया गया है वर्टेब्रल कॉलम और क्रेनियम में। ये सिंपल सी बातें थी आज हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन की पूरी डिटेल और इसके क्या फंक्शंस है वो भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ में हमारे साथ स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड का भी हम लोग जो डिटेल है वो भी यहाँ पे इस लेक्चर आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। साथ में फिर हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हो मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। शुक्रिया।